जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी यशोदानंदन व्रत जनरंजन यशोदानंदन व्रत जय गोपी जनवरनत यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्रीला प्रभुपाद प्राण धन्य जय राधा श्याम सुंदर जय राधे जय जय श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवद गीता यथारूपा 10वें अध्याय श्लोक संख्या 9 10.9 मच्चित्ता मद्गता प्राणं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतः प्राणं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दार्थ मच्चित्ता, their minds fully engaged in me. Matgatah pranaha, their lives devoted to me. Bodhayantah, preaching parasparam among themselves. Kathayantah, talking cha also mam about me nityam, perpetually. Tushyanti, become pleased. Cha also, ramanti, enjoy transcendental bliss. Cha also. अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा जय श्री प्रभुपाद। The thoughts of my devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service. And they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. ये जो श्लोक है गीता का 10.9 और इसके पीछे वाला भी 10.8, 9, 10, 11, चार श्लोक को क्या बोलते हैं? चतुर्श्लोकी गीता। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि गीता का सब सार इसमें आ गया। 10.8 जो कल चर्चा हुआ, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्वित। I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service and worships me with all their hearts. तो हो गया, उसके अनुवाद भी बताया। तो भगवान से ही सब कुछ आया।
भौतिक, आध्यात्मिक, एवरीथिंग का मतलब सारे जीव, सारे देवी देवता, हाँ, सारे अवतार कहाँ से? कृष्ण। तो ये जो जानता है इति मत्वा क्या करेगा? भजन्ते मां, मेरी भक्ति सेवा में लग जाता है। बुद्ध भाव, बुद्धिमान है व्यक्ति, और बुद्ध भाव से वर्षिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स हो गया। तो आज का श्लोक भगवान आगे क्या बता रहे थे? शुद्ध भक्तों के लक्षण। मच्चित्ता मतगतः प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मन में क्या है? माइंड डेडिकेटेड टू कृष्ण। हर समय कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते हैं। अलग अलग भगवान ने जो लीला किया और भगवान की जो संदेश है और इसके प्रचार करने में लगे रहते हैं। मच्चित्ता, अपना प्राण भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। प्रभुपाद जी बोलते एक जीवन, वन लाइफ टाइम कृष्ण को अर्पण कर दो, कृष्ण के धाम चले जाएंगे। कितने जन्म हो चुका है हमारा, करोड़ों करोड़ों जन्म, 84 लाख योनि में क्या क्या किस किस के लिए अर्पण किया नहीं। कोई देश के लिए करता है, परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सारा जीवन वही करते रहते। एक लाइफ टाइम भगवान की कृष्ण की सेवा में लगाओ, फिर यहाँ से भवबंधन से मुक्त। मतगतः प्राण, और पर बोधयंत परस्परम, हर समय एक दूसरे को बोधन करते रहते, एनलाइटनिंग वन अनदर। ऐसा करके निराश रहते क्या? तुष्यंति च, तुष्यंति का मतलब है तृप्त रहते, सेटिस्फाइड। रमन्ति च, आनंद में रहते। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो और एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ, बाद में तात्पर्य देख लीजिए। The thoughts of my pure devotees dwell with me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction, tushyanti cha, and bliss, ramanti cha, from always enlightening one another and conversing about me. देखो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर सारा दिन या बहुत सारे घंटे तक और कुछ विषय चर्चा करते रहो, है कोई पॉलिटिशियन के बारे में, बिजनेस, और कोई बड़ा फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, वो बातें करते रहो 1 घंटा, 2 घंटा, 3, क्या तृप्ति मिलेगा उसमें? नहीं मिलने वाला। कृष्ण के बारे में बातें करते करते तृप्त हो जाएंगे, तुष्यन्ति च, आनंद में रहते। भक्त लोग भगवान के बारे में हर समय करते रहते और कभी थकते नहीं। प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में किसी एक व्यक्ति से बातें कर रहे थे, कृष्ण भावना मत में ही, और क्या करेंगे, दूसरा कुछ नहीं होता। शुद्ध भक्त करते करते वो आदमी जो है ना थक गया। रात 11-12 बजने लगा, वो सुन रहा है, थक गया वो। प्रभुपाद जी बोलते जा रहे। अंत में उसने बोला, प्रभुपाद जी आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, आप रेस्ट ले लो, फिर कल बातें करेंगे। प्रभुपाद जी को मालूम पड़ा
ये थक गया, सुनकर थक गया, नींद आ रहा है उसको। प्रभुपाद जी बोले, मैं सारी रात बात कर सकता हूँ, क्या आप बैठ सकते? नहीं प्रभुपाद जी, रेस्ट लेता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। ऐसा उसको भेज दिया। तो ये बात शुद्ध भक्त कभी थकते नहीं, भगवान के बारे में बोलने में भी थकते नहीं और सुनने में भी थकते नहीं, बोलते रहेंगे लगातार। हर कोई कर नहीं सकता ऐसा, शुद्ध भक्त, उनकी क्षमता अलग ही होता है। ऐसा करके हर समय तृप्त रहते, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। प्योर डिवोटीज whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. अभी भी बताया नहीं, शुद्ध भक्तों की लक्षण क्या होता है इस श्लोक में। मन में और दूसरा कोई भोग के विचार, पैसा, ये क्या करना, इधर कमाना, वो डालना, भगवान श्री राधिका माधवयोर पारा माधुर्य लीला गुणरूपनाम प्रतिक्षण स्वाधन लुपस्य वंदे गुरु श्री चरणाय। प्रतिक्षण किधर है मन, श्री राधिका माधव शुद्ध भक्त ऐसे रहते। और engage themselves fully in transcendental loving service. भगवान की सेवा करना है कैसे? प्रेम से, लविंग सर्विस। सेवा का मतलब ही ऐसा है, प्रेम से ही किया जाता है, बिना प्रेम सेवा होता ही नहीं। ये प्रेम, ये क्या होता है प्रेम? इस संसार में हम लोग जो देखते, सुनते या बोलते प्रेम प्रेम प्रेम, ये प्रेम नहीं है, ये सब काम है। काम और प्रेम में फर्क है। काम और प्रेम में फर्क है। आत्मेंद्रिय तृप्ति, वांछा कामना, कृष्णेंद्रिय तृप्ति, वांछा प्रेरणा। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते, प्रयत्न करते, वो सब काम है। और भगवान की इंद्रिय तृप्ति वो प्रेम। अभी इस संसार में देख लो, आप कोई भी संबंध, माता बेटा, बेटी पिता, और कोई पति पत्नी, भाई बहन, और कोई मित्र है, वो है, मामा काका, ये कुछ भी देख लो आप, सब अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति ही चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति मिल रहा है, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, मेरी माता बहुत अच्छी, मेरा पति बहुत अच्छा, मेरा पत्नी बहुत अच्छी है। जब तक इंद्रिय तृप्ति होते रहते हैं, नहीं अच्छा बराबर नहीं शुरू। तो ये सब प्रेम नहीं है, काम। और एक बात बता देता हूँ, काम और प्रेम, काम में क्या होता है? लेना देना, लेना देना, काम, कुछ देना, कुछ लेना, कुछ देना। गिव एंड टेक। बेंगलोर में मैं जब छोटा था, बहुत जाता था बेंगलोर उस समय। हाँ, एक दुकान है आज भी शायद। दुकान का नाम ही था मल्लेश्वरम, गिव एंड टेक। दुकान का नाम गिव एंड टेक, लाओ गिव
और जो चाहिए ले लो, टेक, गिव एंड टेक। ये काम लेना देना। और प्रेम में क्या होता है? सिर्फ देना, लेने का नहीं। ये प्रेम होता है। जब वापस हम लोग कुछ चाहते, काम आ गया। भी कौन सा ऐसा संबंध है देखो इस संसार में, बिना कुछ चाहे कुछ करते क्या? वो सब काम ही है। आगे, their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. भगवान कृष्ण के चरण कमल से उनके मन कभी भी हटेगा ही नहीं। उदाहरण, ये सब शुद्ध, खास करके गोपी का उदाहरण देता। वो हर समय कृष्ण के बारे में ही सोचते थे, दिन रात दिन रात। यशोदा सोचते रहती थी, अभी कृष्ण को क्या पकाऊं, आएगा अभी, गाय लेके गया था, वापस आएगा, क्या खिलाना, वो सोचती है। जैसे हर माँ सोचती है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ कृष्ण है, दूसरे माँ का, अपने बेटा का, अपना बेटी के बारे में सोचती। स्वाभाविक है, जब कृष्ण के बारे में हम लोग सोचना शुरू करेंगे, वही शुद्ध भक्तों का लक्षण। उनका मन कभी भी कृष्ण से हटता ही नहीं। ये हमारे और उनके बीच में फर्क है। हमारा मन उधर बैठता नहीं, उनका मन वहां से हटता नहीं। हमारा मन अभी किधर है? सब माया में, संसार, वो और उनका कृष्ण में अटक गया, निकलेगा ही नहीं वहां से। शुद्ध भक्त। एक उदाहरण दे देता हूं, भागवत का एक श्लोक के अनुसार, शुक मुनि का उदाहरण है। क्या है? हरे गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणः अध्यगान महत्तख्यानम् नित्यं विष्णु जन प्रियः। ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। शुक मुनि का मन किधर है? हरेर, हरेर का मतलब हरि कृष्ण, गुणाक्षिप्त, भगवान के अंदर जो दिव्य गुण है, वहां दिव्य गुण में शुक मुनि का मन गुणाक्षिप्त, एब्जॉर्ब। इतने दिव्य गुण है भगवान के अंदर, वहां उनका मन एब्जॉर्ब, वहां बैठ गए। और हम लोग, वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसने किया, वो किया, उसको छोड़ूंगा नहीं। देखते हो, सुबह सुबह उठ के भी चालू होता है। मन भौतिक में ऐसा अटक गया, उनका देखो कृष्ण, ये हमारे लिए कैसे संभव है? क्या नहीं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामी। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास प्रयत्न हमें करना है। हरे कृष्ण। प्रयत्न करके 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 आ जाएगा। प्रयत्न तो करना है, नहीं किया तो कुछ होता ही नहीं। तो उनका मन कृष्ण में फिक्स हो गया। उदाहरण भी दिया मैंने, आगे देखेंगे। Their talks are solely on the transcendental subjects
और कुछ बातें दूसरे करते नहीं। उसके लिए उदाहरण रूपा जी का ही लो, और कुछ दूसरे बात करते थे क्या? और एक उदाहरण देता हूं जो भागवत में है। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। ये कौन है? इसके बाद किसका उदाहरण? अम्बरीश महाराज। वाचांसी का मतलब जब भी कुछ बात किया भगवान के बारे में नहीं बात किया। ये जीवा किसने दिया? भगवान ने दिया, कृष्ण का ही है, और हमें उसकी सेवा में ही लगाना है और किधर नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रूपा जी यहाँ पे भागवत में देखो, ये कृष्ण ने दिया, कृष्ण की सेवा में ही इस्तेमाल करना। जैसे उदाहरण दिया जाता है सती। सती किससे कहते हैं? पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री को सती बोलते हैं, और जो पतिव्रता नहीं है उसको असती बोलते हैं। असती, सती ने असती। तो ये जीवा भगवान ने दिया, उसकी सेवा में ही इस्तेमाल करना, तो सती हो जाएगा। नहीं तो दूसरे में इस्तेमाल कर लिया, असती, अनचेस्ट। कृपा जी ऐसा लिखते हैं। हाँ, आ गया, पढ़ लेता हूँ। 2.3.20 श्लोक 2.3.20 लिख लो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे अंत में, द वर्ड असती used in this verse is also significant. Asati. Asati means a woman who has become a prostitute. वेश्या बन गई। A prostitute has no reputation for good womanly qualities. उसके अंदर क्या अच्छा गुण रहता है? Similarly, the tongue which is given to the human being for chanting Vedic hymns will be considered a prostitute when engaged in chanting some mundane nonsense. अलग अलग बातें करते बैठे हमारा जीवा क्या हो जाएगा? एक वेश्या की तरह हो जाएगा। हरे कृष्ण ने दिया, कृष्ण की सेवा में ही इस्तेमाल करो, फिर सती, नहीं तो असती। इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड प्रभुपाद यूज कर। और आगे देखेंगे तात्पर्य। The symptoms of the pure devotee are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and the soul are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. अभी पिछले अध्याय में अर्जुन ने सवाल किया था कृष्ण को कि जो शुद्ध भक्त है, स्थितप्रज्ञ, उनकी भाषा क्या है और वो कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या खाते हैं, ये सब अर्जुन ने सवाल किया था। उसके उत्तर में भगवान ने क्या बताया? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेव आत्मतुष्ट स्थितप्रज्ञ तदुच्यते।
प्रजाति का मतलब सब छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया। कामान, अभी भी काम के बारे में बताएं। इंद्रिय भोग, प्रजाति अदा करना। क्यों? सर्वान पार्थ मनोगता, ये मन की गति है बस। इंग्लिश में मेंटल कंकॉक्शन। और कहाँ रखते अपना मन? आत्मनेव आत्मतुष्ट। आत्मा आत्मा दो बार। एक आत्मा का मतलब अपना मन, दूसरा आत्मा जीवात्मा। वहां पर ही अपना मन रखते, काम में मैं रखते। पिछले अध्याय में ही आ चुका है। और वो करते करते आनंद में रहते हैं। हो गया। इन दी preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage, they are actually situated in love of God. देखो, भक्ति में भी दो अंत बता रहे हैं। प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभ, सेवा करते करते एक आनंद अनुभव होता है, और आगे बढ़कर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, उसमें मग्न हो जाए कृष्ण प्रेम, लव ऑफ गॉड। Once situated in that transcendental position, they can reach the highest perfection which is exhibited by the Lord in His abode. एक बार वो कृष्ण प्रेम के अंत में आ गया, फाइनल भगवान की धाम में जो आनंद अनुभव करते, वो अनुभव यहाँ पर भी कर सकते। Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get a chance to understand devotional service. This devotional service is just like a seed, and it is sown in the heart of a living entity. And if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, the seed, that seed fructifies, just as the seed of a tree fructifies with regular watering. The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahma Jyoti effulgence in the spiritual sky. In the spiritual sky also, that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavan, the supreme planet of Krishna. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Gradually, as a plant grows fruits and flowers, the plant of devotional service also produces fruits, and watering processes from the chanting and hearing goes on. This plant of devotional service is fully described in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 19. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme God. Just as a fish cannot live without water, in such a state the devotees actually attain the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. बहुत लंबा बहुत विषय पढ़ लिया अभी, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ। जो चैतन्य चरितामृत में ये सब विषय आता है, मध्य लीला। एक श्लोक के अर्थ रूपा जी यहाँ पर लिखे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज ताते कृष्ण भजे करेर गुरुर सेवना माया जाल छूटे आएर कृष्ण चरणा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका थोड़ा विश्लेषण करता हूं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। देखो ब्रह्मांड कितने हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेषभूतम गोविंदम आदिपुरुषम। कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है नहीं, बहुत सारे ऐसे। और हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य चंद्र, हर एक ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत सारे अलग अलग देवी देवता, इंद्र चंद्र वरुण वायु सब है। ऐसे कितने ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ही इतने, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद उदाहरण दे नहीं, सरसों का बीज होता है, सरसों सासवी सरसों, उसका कोई बड़ा बैग है, कोई गिन सकता है क्या उसको। ऐसे ब्रह्मांड है, असंख्यात ब्रह्मांड। अरे ब्रह्मांड ही इतने हैं, फिर जीव कितने हैं उधर। जीव तो और कितने जीव, हर एक लोक में, हर एक जगत का, जिसमें पानी में, आकाश में, धरती के ऊपर, धरती के अंदर, सब जगह जीव जीव। और ऐसे जीव जो भ्रमण कर रहे हैं, एक योनि से दूसरा योनि, एक वातावरण से दूसरा वातावरण, एक लोक से दूसरा लोक, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। उसमें कौन भाग्यवान है, वो मिनिस्टर बन जाएगा, बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा। ये सब नहीं बताया होता है। कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता का बीज मिल जाता है। भक्ति लता का मतलब क्रीपर लता होता है ना, क्रीपर, भक्ति का लता, भक्ति लता, बीज मिल जाता है। जैसे हम सबको मिला है, मिल गया, क्या करना, हृदय के अंदर उसको डालते हैं। जैसे बीज मिला तो जमीन के अंदर उसको डालना, यहाँ हृदय के, हाँ डाल दिया। अभी उसको पानी देना है हर दिन। क्या पानी, उसके लिए पानी क्या है, हियरिंग एंड चांटिंग। जैसे अभी लोग बैठकर हम लोग सुन रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, दोनों हो रहा है मेरा। आप लोग सुनते हैं और जब करते हैं, जब बोलते सुनते, दोनों होता है। ये हियरिंग एंड चांटिंग उस भक्ति लता के लिए पानी, पानी रेगुलर। और हफ्ते में एक दिन पानी डाला तो क्या होगा, अच्छा नहीं, हेल्दी नहीं होता। रेगुलर वाटर करना, भक्ति लता, हियरिंग एंड चांटिंग। पानी डालते गए तो धीरे धीरे वो बीज पौधा बन जाता है और बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा।
और जाते 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 ये ब्रह्मांड जो है ना, उसकी सीलिंग वहाँ से निकल जाएगा बाहर, ब्रह्म ज्योति में आ जाएगा, और करते 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 और भी आगे जाएगा और आगे जाएगा, गोलोक में प्रवेश करेगा, वैकुंठ में जाएगा, फिर उधर गोलोक में जाएगा, गोलोक में जाकर अंत में कृष्ण के चरण कमल के पास जाकर वहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ रहकर भी वहाँ तक चला जाएगा। और हर एक जो वृक्ष होता है या कोई पौधा होता है, अंत में उसको क्या क्या होता है? फूल होता है, फल मिलता है, नहीं? ये भक्ति लता का भी फूल भी होता है, फिर अंत में फल। ये फल क्या है? कृष्ण प्रेम, लव ऑफ गॉड, वो जागृत हो गया, फिक्स हो गया भक्ति सेवा। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी आज के विषय में बताई, चैतन्य चरितामृत में और भी विस्तार में उधर बताया। और वहाँ पर प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, हर एक भक्त को क्या बनना है? माली बनना है, माली। क्या माली का काम करते जाना है? क्या नहीं, अपना भक्ति लता का माली बनो। क्यों? पानी भी डालना है और बहुत सारे कचरा भी आएगा। जो पानी हम लोग डालेंगे उसके अंदर बाजू में जो बहुत सारे अलग अलग बीज है ने, वो भी उठेगा। उसी तरह हृदय के अंदर बहुत सारे भोग की बीज है। जमीन के अंदर बहुत सारे बीज रहते, कोई डाला नहीं उसको, बीज जमीन के अंदर ही है। जैसे पानी गोबर डालेंगे वो सब उठना शुरू हो जाता है, तो माली क्या करेगा? वो सब निकाल देता है उसे। जो बीज डाला है उसको सिर्फ छोड़ेगा, बाकी सब कचरा निकाल देता है। उसी तरह हमारे अंदर, हृदय के अंदर बहुत सारे भोग के बीज है ही, पहले से ही है ही। और हम लोग जो पानी डाल रहे हैं, जप वगैरह कर रहे, उसको भी चाहेगा, वो भी उठ से उठेगा। क्या करना उसको? निकाल कर फेंक देना। कौन सा है वो निकाल के फेंकने वाला? भोग की बीज, भौतिक आस, वो सब निकाल कर फेंक देना। कभी कभी वो जो बीज है, उसकी पौधा, कचरे का पौधा, दोनों एक ही लगेगा, सेम लगता है। उदाहरण देता हूँ, अभी घास होता है ना, घास और समझो जवार का बीज डाला है, वो भी आया, घास भी आया। ये दोनों देखने के लिए एक ही लग रहा है। एक घास है एक उसमें जवार का है, या गेहूं का भी होता है, वीट। देखने के लिए दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन एक नहीं है। उसी तरह हम लोग जो कर रहे, लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये शुद्ध भक्ति है, ऐसा लगता है, नहीं है। हमें लगता है भाई जो कर रहा हूँ ये सब भक्ति है, नहीं रहता, कचरा रहता हुआ तो हमें नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे वो दोनों में कचरा कौन सा, वो जो बीज है वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो किसी एक किसान जिसको अनुभव है, उसको लेकर आए तो वो बोलेगा ये जो है ये सब घास का है, घास निकाल कर फेंक दो। वो नहीं फेंकना, वो नहीं निकालना, ये निकालो, घास है। एक्सपीरियंस। उसी तरह हमें नहीं मालूम पड़ेगा। अनुभव जिनको है, एडवांस डिवोटीज, उनकी सलाह हमें लेना चाहिए। वो बता देते ये जो है
ये भक्ति नहीं है। हम लोग कर रहे थे भक्ति भक्ति करके, नहीं भक्ति नहीं। इंद्रिय भोग है। इसको निकाल कर फेंको और फिर माली बनकर उसको पानी डालना, ये निकालना, गोबर डालना, अच्छी तरह से वो पौधा बड़ा होते जाएगा। और उसमें फेंसिंग डालते नहीं, क्या फेंसिंग है? भक्तों के संग में रहे, उससे वो भक्ति रहता सुरक्षित रहेगा। फिर और बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। और बहुत सारे विषय हैं, उससे बचा कर रखना। फिर धीरे 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 ब्रह्मांड पार करके, ब्रह्म ज्योति भी पार करके, वैकुंठ में अंदर प्रवेश करके, वैकुंठ में गोलोक धाम में जाकर कृष्ण की चरण कमल, वहाँ पर जाकर रेस्ट ले लेगा, वहाँ फल प्राप्त होता है। वही है कृष्ण। लास्ट पैरा पढ़कर समाप्त करता हूँ। The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotees. Therefore, Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees, as stated in the Bhagavatam itself. Srimad Bhagavata Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. अभी जो चैतन्य चरितामृत में जो बताया गया, ऐसे भी विषय प्रभुपाद जी लिख रहे भागवत में भी है, भागवत में भी है। भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध होता है, बहुत इंटीमेट, निकट, and is your. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees. भागवत भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब एक है सुंदर, ब्यूटीफुल भागवत, और एक श्री का भक्तों की, वैष्णवों की धन है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी भी होता है ना। यहाँ श्री का अर्थ दो बताइए, एक बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, दूसरा श्री का मतलब वैष्णवों की धन है भागवत। और रूपा जी बोलते हैं मेक श्रीमद् भागवतम योर लाइफ, भागवत को अपना जीवन बना लो। कैसे? भागवत को अपना जीवन बना दो। कैसे बनाना? भगवान के बारे में बातें करो, ये बहुत साल पहले यहाँ पर एक महाराज लिखे थे, भक्ति विकास स्वामी, 1993 मेरे लिए लिखे थे। अ मैसेज फॉर मुरलीधर प्रभु, यहाँ लिखे हो, प्लीज मेक श्रीमद् भागवतम योर लाइफ, जो प्रभुपाद जी ने बोला। रीड इट, फॉलो इट, preach it, worship it, be blessed by Krishna in the literary incarnation. इतना अच्छा संदेश लिखे देखो। 93 अभी कहाँ है? 26 में अभी हम लोग, कितने साल पहले वाले। A message for Muralidhar. Please make Srimad Bhagavatam your life. Read it, follow it, preach it, worship it, be blessed by Krishna
in his literary incarnation, Bhakti Vikas Swami 17-193, हुबली यहाँ पर आए थे तभी उनको मैंने भागवत दिया था, उन्होंने मैसेज लिखा था, आज भी मेरे पास है। ये भागवत को अपना जीवन बना, रीड इट, फॉलो इट, प्रीच इट, दूसरों को प्रचार करो, ये संदेश दूसरों को पहुंचाओ। हाँ, हो गया लास्ट पॉइंट। हाँ, यहाँ रूपा जी यहाँ पर लिखे वो भागवत का श्लोक क्या है वो 12 स्कंद में आता है, 13 अध्याय 18 श्लोक। श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। ये भागवत पुराण अमल पुराण, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा है, ये भागवत पुराण अमल पुराण। हाँ, अमल का मतलब हाँ मल गंदगी, अमल गंदगी नहीं है इसके अंदर, यानी कि दूसरे पुराण में है, यहाँ है क्या है वो गंदगी? भौतिक भोग, भौतिक उद्देश्य भागवत से निकाल दिया वेदव्यास। धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। चर्चा नहीं कर पाऊंगा अभी सब। ये धर्म प्रोजित का मतलब भौतिक उद्देश्य से लेकर धर्म अर्थ काम मोक्ष भागवत से निकाल ही दिया। ये किसके लिए है? निर्मत्सराणाम सताम, भागवत जिनके अंदर मत्सर नहीं है, द्वेष। निर्मत्सराणाम, सताम का मतलब भक्त, जिनका हृदय शुद्ध है, उनके लिए है भागवत। तो ये भागवत क्या है? अमर पुराण, स्पॉटलेस, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय। यद वैष्णवानां प्रियम। In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification and liberation. अभी भी बोल दिया मैंने, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब निकाल दिया। Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and His devotees is fully described. एक ही एक ग्रंथ है जिसमें ये सब बताया गया, दूसरे में नहीं, सिर्फ भागवत। Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continued pleasure in hearing such transcendental literature, just as a young boy and girl take pleasure in association. एक लड़का है, लड़की है, वो एक दूसरे के संग में आनंद ले रहे। उदाहरण के लिए उसमें कोई आनंद नहीं होता, उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। उसी तरह भक्त ये भगवान की कथा सुनने में, भक्तों के संग में बैठकर सताम प्रसंगान मम वीर संवितो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तद्दोषणात् अपवर्ग वर्तते श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रमिष्यति। ये भी भागवत का श्लोक कपिल भगवान वो बताते हैं। भक्तों के संग में बैठकर अगर हम लोग ये भागवत श्रवण करते रहेंगे, अपना हृदय को, अपना कर्ण को एक रस टेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो समाप्त करेंगे, तात्पर्य पूर्ण हो गया, समय भी हो गया। कल रविवार सुबह मंदिर जाएंगे। मेरा तो प्रवचन नहीं होता, पिछले हफ्ते ही दिए थे हमें, तो गाड़ी में बैठकर ही
भागवत के श्लोक आगे लेके जाऊंगा। और जो भी मंदिर आते कृपा करके आ जाओ, हर प्रोग्राम में उधर भाग लेना होगा, ठीक है। और कल शाम बाहर कुछ प्रोग्राम में यहाँ से ही गीता का प्रवचन 10.10 10.10 क्या है? हाँ बहुत बार बोलते रहते नहीं। 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। ये कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे